आज है 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 500 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी नाथ धाम टाउनशिप। तीनों गांव में चिन्हित की जा रही जमीन। बरेली में रामगंगा नगर आवासीय और ग्रेटर बरेली योजना के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण 500 हेक्टेयर भूमि पर नाथ धाम टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। चिन्हीकरण पूरा होने के बाद अधिग्रहण किया जाएगा। टाउनशिप के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल चुकी है। बरेली विकास प्राधिकरण के अफसर रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं की सफलता से उत्साहित हैं। यूपी में बनाए जाएंगे 35 नए बाल आश्रय गृह। 18 मंडल मुख्यालय सहित 19 जिलों में होगा निर्माण। घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी किए गए कामकाजी बाल भिखारियों, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में 35 नए आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जनपदों में आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई। विभाग की ओर से 400 करोड़ रुपए इसके लिए धनराशि प्रस्तावित है। यूपी के मदरसों के लिए योगी सरकार का नया प्लान। उर्दू अरबी के अलावा बच्चों को पढ़ाए जाएंगे ये कोर्स। यूपी के मदरसों में छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने नया प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शनिवार को सर्किट हाउस में मदरसा शिक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के मदरसों में बच्चों को उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और कोडिंग पढ़ाई जाएगी। इसके लिए सप्ताह में एआई की कम से कम 2 कक्षाएं चलेंगी। 105 निजी डीएलएड कॉलेजेस ने मांगी संबद्धता। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने का असर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद यूपी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्रेज बढ़ गया है। प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के चलते अचानक से डीएलएड की मांग बढ़ी। बदली परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के 105 निजी कॉलेजेस ने शैक्षिक सत्र 2024-25 से डीएलएड की संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन किया। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े होंगे औद्योगिक शहर। हाईटेक सुविधा के साथ योगी सरकार देगी शहरों को रफ्तार। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक नगरों को बसाने का संकल्प लिया है। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के करीब नए औद्योगिक शहर को बसाने का ऐलान किया जा चुका है। तेज रफ्तार वाले मार्गों के किनारे नए नए नगरों को डेवलप करने से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। नोएडा की तर्ज पर बनने वाले इन औद्योगिक नगरों में सरकार हर प्रकार के आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। प्रत्येक एक्सप्रेसवे के किनारे अलग अलग औद्योगिक पार्कों को स्थापित करके जहां एक तरफ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास होगा, वहीं मौजूदा नगरों पर बढ़ते बोझ को भी कम करने में मदद होगी। जीएसटी से बढ़ा यूपी के सरकारी खजाने का राजस्व। आबकारी व स्टैंप से घट। उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को अक्टूबर के महीने में जीएसटी से बढ़ा हुआ राजस्व मिला, जबकि आबकारी व स्टैंप से निर्धारित लक्ष्य से कम राजस्व आय प्राप्त हुई। कुल मिलाकर पिछले वित्तीय वर्ष के अक्टूबर महीने के मुकाबले 1129.62 करोड़ रुपए के राजस्व की वृद्धि हुई। ये जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। एमएमएमयूटी में जल्द निकलेंगी वैकेंसी। स्थायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों के रिक्त सभी पद भरे जाएंगे। जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। एमएमएमयूटी में शिक्षकों के कुल 177 पद हैं। अंतिम बार वर्ष 2017 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद नियुक्तियां नहीं हो सकी, जबकि इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए। लगातार सीट्स बढ़ने और शिक्षकों के रिटायर होने के कारण शिक्षकों के इस समय 110 पद रिक्त हैं। यूपी पुलिस भर्ती जल्द हो सकती है शुरू। 67,000 कांस्टेबल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 52,000 कांस्टेबल समेत कुल 67,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक भर्ती आवेदन की तिथि के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है। पिछले महीने यूपीपी बीपीबी की वेबसाइट पर नई भर्ती आवेदन से पहले ओटीआर व्यवस्था लागू करने को संबंधित कंपनी से निविदा आमंत्रित की गई। दिवाली बाद तक चलेगी हुई सरकार की ये योजना। बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा 100% लाभ।
बिजली विभाग उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए योगी सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की। ये योजना 8 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक चलेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें उपभोक्ताओं को 100% लाभ मिलेगा। आईआईटी बीएचयू में बाउंड्री वॉल का विरोध, कक्षाओं का बहिष्कार, छात्र बोले प्रशासन स्पष्टीकरण दे अन्यथा उग्र होगा आंदोलन। आईआईटी में बाउंड्री वॉल बनाए जाने का विरोध तेज हो गया। बीएचयू के छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला, कक्षाओं का बहिष्कार किया। विधि, संस्कृत, विद्या, धर्म, विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान, कला, वाणिज्य व कृषि संस्थान समेत कई संकायों में कक्षाएं नहीं चल सकी। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विरोध में नारे लगाए, कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन तत्काल स्पष्टीकरण दे अन्यथा आंदोलन को उग्र रूप देंगे। कानपुर के घाटमपुर में नेवेली पावर प्लांट में धधका बॉयलर, घूमी टरबाइन और बन गई बिजली। घाटमपुर स्थित नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के पावर प्लांट ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। पावर प्लांट में टरबाइन का परीक्षण हुआ, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। टरबाइन घूमने से बिजली बनी और संबंधित ग्रिडों तक पहुंची भी। अभी टरबाइन को तरल ईंधन के जरिए घुमाया गया। अगले परीक्षण में इन्हें कोयले से चलाया जाएगा। महाकुंभ से पहले शुरू होगी प्रयागराज पीडीडीयू की तीसरी रेल लाइन। रेलवे के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक बिछाई जा रही तीसरी लाइन महाकुंभ 2025 से पहले शुरू हो जाएगी। 150 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण पर 2649 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस रेल लाइन के बिछ जाने से इस रूट स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले, केंद्र में मंत्री बनने की हरी झंडी मिल चुकी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार से मंत्री बनने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, वह शपथ लेना बाकी रह गया है। वो औरैया में ग्राम पंचायत उसरारी के मंजरा प्रतापपुर में आयोजित महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कन्नौज में उन्होंने कहा कि सपा में वाई को अधिकार और एम को नफरत मिली है। अयोध्या में राम पथ के बाद अब 4 लेन लक्ष्मण पथ बनाने की योजना। श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अलग अलग पथों के निर्माणों की भी तैयारियां हो रही हैं। नया घाट से शहादतगंज तक निर्माणाधीन 13 किलोमीटर रामपथ के बाद उन्हीं के अनुज शेषावतार लक्ष्मण के नाम पर एक नया वैकल्पिक मार्ग निर्माण की योजना बनी है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि लक्ष्मण पथ गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाया जाएगा। ये पथ 4 लेन का होगा। प्रदूषण के कारण घटते कारोबार से परेशान सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। त्योहारी मौसम के बावजूद वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कारोबार में गिरावट की आशंका है। इस वजह से चैंबर ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में चैंबर ने मांग की है कि कारोबार में गिरावट के कारण दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। इस जिले में एफडीआर तकनीक से पहले सड़क का हो रहा निर्माण, प्रति किलोमीटर 30 लाख की बचत। बरेली जिले में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से पहली सड़क का निर्माण हो रहा है। ये रोड पुरानी सड़क के मलबे से बनाई जा रही है। 12.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर 12.44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी तक 3.75 मीटर चौड़ी सड़क को अब 5.5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन चौड़ीकरण के बाद भी इसकी लागत नहीं बढ़ेगी। स्मॉग में लिपटा शहर, AQI 340 पहुंचा, सांस लेना दूभर, चिकित्सक दे रहे ये काम करने की सलाह। वायु प्रदूषण से सांसों पर संकट गहराने लगा। मेरठ का AQI 340 के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद अस्थमा के मरीजों को सांस में तकलीफ, लोगों को आंखों में जलन की समस्या होने लगी। डॉक्टर्स ने सांस के मरीजों को समय से दवा लेने और धुंध से बचने की सलाह दी। इसके अलावा मास्क या रुमाल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा, मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही कराएगी जातिवार गणना, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी बनेगा। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही देश भर में जातिवार गणना कराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा भी बढ़ाएगी और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी बनाएगी। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया है। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका टीम 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। इसके अलावा शमी और कुलदीप को 2-2, जबकि 1 विकेट सिराज के नाम रहा।
अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मातृत्व बच्चों की देखभाल की मिलेगी छुट्टियां, प्रस्ताव मंजूर। सुरक्षा बलों में अब महिला अधिकारियों की तरह ही महिला सैनिकों को भी मातृत्व बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने के लिए छुट्टियां और अन्य सुविधाएं समान रूप से मिलेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। बता दें कि प्रस्ताव को मंजूरी के बाद मातृत्व बच्चों की देखभाल और बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया के लिए महिला सैनिकों, महिला नौसैनिकों और महिला वायु सैनिकों को अपने अपने अधिकारियों की तरह ही छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमलावर हुए अखिलेश यादव एमपी में बोले, अच्छा हुआ पहले ही धोखा मिल गया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। इंडिया के सहयोगी अखिलेश यादव ने छतरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चुनावी गठबंधन न होने पर नाराजगी जाहिर की। स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों में दिखा उत्साह, ओएमआर शीट पर दिए जवाब। हाथरस के आगरा रोड स्थित दून पब्लिक स्कूल में रविवार को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह दिखा। परीक्षा में कुल 100 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 61 ने हिस्सा लिया। सुबह होते ही परीक्षा के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर एकत्रित होने लगे। निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र देखकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हाइपरलूप ट्रेन की तैयारी में भारत, जाने क्या होगी इसकी रफ्तार और दूसरी खासियत। भारत द्वारा निकट भविष्य में अत्यधिक द्रुत गति की ट्रेन के लिए हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना नहीं है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने रविवार को ये बात कही। सारस्वत ने कहा कि अभी ये प्रौद्योगिकी परिपक्वता के बहुत निचले स्तर पर है और फिलहाल ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी नहीं। सारस्वत वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित एक समिति की अगुवाई कर रहे हैं। विधायक लापता, खोजने वाले को दिया जाएगा इनाम। ग्रामीणों प्रदर्शन कर लगाया प्रवेश वर्जित का बैनर। सहारनपुर के नागर क्षेत्र के गांव नासिरपुर डिगोली के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र निम का गांव में प्रवेश वर्जित संबंधी बैनर लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने विधायक पर विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस थाना ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया। ग्रामीण गांव के मेन रास्ते पर इकट्ठा हुए, अपने हाथों में एक बैनर ले रखा था। इस पर लिखा था कि विधायक लापता ढूंढने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद बनाने को फंड नहीं, शुरू करने को चाहिए 12 करोड़। अयोध्या के सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की राह आसान नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली इस 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक फाउंडेशन अभी तक अपनी इस योजना को साकार रूप देने की शुरुआत करने की स्थिति में भी नहीं आ सका। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।